इससे एक सर्कल नहीं बन रहा है, ये अमीबा भी बीमार हो चुका है। ढोल हमारे यहाँ भी इतने दिन नहीं रहता और इतने दिन बजता नहीं है, यहाँ कॉन्टिन्यूसली ढोल उनके साथ था। The only difference was कि इस बार मैं सोबर डांस कर रहा था, बट आई थिंक ये पोहा जलेबी की सारी एनर्जी थी। ये लोग सेम वेन्यू पे थे, बट दोनों एक दूसरे को देख नहीं देते। ये एडिट कर देना। Hi guys! Like what we promised in our last episode कि अगर आप हमें अपनी शादी पे इनवाइट करेंगे तो हम आ जाएंगे आपके शहर। और ऐसे ही रतनदीप और नुपुर ने हमें अपनी स्टोरी बताई और हम आ गए उनकी शादी में इंदौर। और हम सब मिलके बनाएंगे रतनदीप, नुपुर और उनकी फैमिली को वेडिंग रेडी। थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर अर्बन कंपनी। आज हम आए हैं रतनदीप और नुपुर की शादी में। तो गाइज रतनदीप और नुपुर की फैमिलीज मुंबई और दिल्ली में रहती हैं, लेकिन ये शादी जो हो रही है वो इंदौर में हो रही है क्योंकि दोनों की रूट्स है वो इंदौर से जुड़ी हैं। और जब आपकी जिंदगी का कोई इतना बड़ा इवेंट हो जो कि शादी, तो आपको ऐसा होता है कि आप अपनी रूट्स से जुड़े रहो। तो दैट इज द रीजन दे आर गेटिंग मैरिड इन इंदौर। तो गाइज हम आ गए हम नुपुर के घर पे और आज है नुपुर की मेहंदी। तो पहला दिन था मेहंदी का फंक्शन जो कि था नुपुर के घर में। वहाँ पर नीरज ने दोपहर को जाके सारी तैयारियों में हेल्प की थी, जो कि तैयारियां मेरे को ऊपर नीचे ही लगी, झूठ क्या बोलूं मैं। एक छाता हाथ से खोला मैंने। ठीक है, इसने इतना घुल मिलने की कोशिश करी कि कहता है मैं टेंट के साथ की मिलती जुलती शर्ट पहनूंगा। घुल मिल के कोशिश, आंटी को मैं इतना पसंद था, आंटी ने मुझे टेंट का कपड़ा फाड़ के शर्ट बना के दिया। ठीक है, इतना घुल मिल गया। चलो अभी चलते हैं यार, नुपुर की मेहंदी लग रही है। आ जाओ आ जाओ। नमस्ते। ऐसा लगा ही नहीं यार कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। इतने वेलकमिंग, इतना वार्मथ था उन सब में एंड ऑल द लेडीज ऑफ द हाउस ऐसे वेलकम किया कि जैसे खुद के बच्चे होते हैं हम, यू नो। एंड हमने उनके साथ खूब सारा डांस किया, बहुत मजा आया। तो फंक्शन पे सारे मेहंदी आर्टिस्ट बिजी थे क्योंकि इतनी लड़कियां थी। सो गिरीशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मैं सबके ऊपर मेहंदी लगा देती हूँ एंड कोई भी रेडी नहीं था, बट नीरज और मैंने अपने दोस्त पे विश्वास रखा और हमने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि ले बेटा हमारे पे लगाओ मेहंदी। इससे एक सर्कल नहीं बन रहा है। वो मेहंदी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आई थिंक मेहंदी लगाने वाले का प्रॉब्लम है। मेहंदी अच्छी लगाती हूँ यार मैं। देखो नीरज के हाथ देखो और गट्टू के हाथ देखो, फ्लावर तो बना ही दिया यार मैंने। ये अमीबा भी बीमार हो चुका है। मेहंदी फंक्शन काफ़ी बढ़िया जा रहा था। गिरीशा की जैसी मेहंदी रखी उसके जस्ट बाद बहुत तेज बारिश आने लग गई इंदौर में रैंडमली, बिकॉज अपेरेंटली बोलते हैं कि ये मिनी मुंबई है एंड इट एक्चुअली बिहेव लाइक दैट। तो लाइट जा चुकी है, अब बारिश हो रही है। बोलते हैं कि अगर आपकी शादी में बारिश हो तो दैट मीन्स आपने बहुत कढ़ाइयों चाटी और कढ़ाइयों में से डायरेक्टली खाना खाया है। देखो ये भारत है, भारत में शादी की तैयारियां कभी नहीं रुकती, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। तो अभी हो ऐसा रहा है कि लड़के वालों के यहाँ खाना जा रहा है पैक होके, वो वेन्यू पे है जहाँ सब इकट्ठे होने वाले हैं कल फंक्शंस के लिए। तो हमने उसी में उनकी हेल्प कराई। मैंने इतने सारे खीरे काटे एंड नीरज ने थालियां पैक करी। सो अगले दिन दूल्हा दुल्हन एक ही घर में शिफ्ट हुए जहाँ पर सारे फंक्शंस होने थे, सबकी फैमिलीज भी एक ही साथ रह रही थी। शादी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ब्राइड एंड ग्रूम एंड इसीलिए हमने रतनदीप और नुपुर का भी फेशियल कराया एंड कितने चमक रहे हैं वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया। सो या शादी में हमने एक दो लाइट्स बंद करा दी थी, वो इतना चमक रहे थे पता है। ऑल थैंक्स टू द 2x ग्लो बाय आवर स्पॉन्सर्स अर्बन कंपनी। 2 बार इंटीग्रेशन दे दिया मैंने, इनवॉइस क्लियर कर देना मेरा। मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री में 12 साल हो गए हैं। जब कोई कस्टमर हमें ग्रूमिंग सर्विस के लिए अपने घर बुलाता है तो जब सर्विस देने के बाद में उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं, जो खुशी मिलती है, उसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो जैसे कि हर शुभ काम करने से पहले भगवान के दर्शन किए जाते हैं, वैसे ही रतन की फैमिली निकली माता पूजन के लिए। ओह माय गॉड, मतलब मैं जैसे ही रतनदीप की मॉम को मिली यार, शी इज द स्वीटेस्ट यार। इंदौर की बात ही कुछ ऐसी है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, यहाँ के खाने की तरह।
एंड बिल्कुल भी ऐसा लगा ही नहीं किसी और की फैमिली से मिल रहे हैं, ऐसा लगा अपनी ही फैमिली से मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा अपनापन था। यार पता है क्या हुआ, डांस करते हुए जा रहे हैं पूजन के लिए, लेकिन रुक के दूल्हा पूछ रहे हैं कि मंदिर कहाँ है, मंदिर तो बताओ। अभी पहले मंदिर ढूंढते हैं फिर पूजा होगी, आओ चलो जल्दी भागो। एंड रास्ते में काफ़ी फनी चीज़ें हुई, क्योंकि पहला मंदिर गए ये वो गलत मंदिर, दूसरा मंदिर गए वो भी गलत मंदिर, तीसरा मंदिर गए वो भी गलत मंदिर। Do you know the right temple now? अरे नहीं where is पता। the right No one temple? knows the right temple. Very good. ऑल्सो वहाँ पे ये हो रहा था कि सब ऐसे बोल रहे थे अरे ये गलत मंदिर आ गए, गलत मंदिर आ गए। तब रतन की मम्मा ने इतनी स्वीट बात बोली, वो बोलते हैं कि बेटे कोई गलत मंदिर नहीं होता, भगवान ये चाहते हैं कि मेरे बेटे की शादी पे हर जगह से वो आशीर्वाद लेके जाए और शुरुआत करे अपनी नई जिंदगी की। एंड फिर जाके चौथे मंदिर में माता जी का मूर्ति मिली एंड वहाँ पर हमने पूरी रस्म करी माता पूजन की। ये शादी एकदम 90s का वाइब दे रहा था, जैसे मम्मी पापा के टाइम पे होता था ना कि शादी हो रही है बट देन दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये लोग सेम वेन्यू पे थे बट दोनों एक दूसरे को देख नहीं देते। अपेरेंटली इट्स सपोज्ड टू बी अनलकी इफ दे लुक एट ईच अदर बिफोर द एंगेजमेंट। तो हमने दोनों को अकेले अकेले मिले हम दोनों से एंड हमने उनसे पूछा, काफ़ी बातें करी। ये असली, एक बार खोल के दिखा दो हमारी ऑडियंस को। नहीं अरे मैं बहुत पास हूँ आपके, एक मिनट। तो हाउ इज द फीलिंग? आई एम प्रीटी श्योर थोड़ा तो डर लग रहा होगा, एंजाइटी फील्स आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले हो रही थी बट नाउ आई एम रिलैक्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे हस्बैंड्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बीवियों को लेकर उन्हें पाल ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। हस्बैंड्स की तरफ से। ये इंदौरी शादी ऐसा थोड़ा सोबर ही होते हैं क्या? सोबर मतलब उसको बोलते जो स्पेसिफिक वर्ड होता है उसका होता है चटक। चटक, या एकदम चटक होती है, चटक होती है, सो लाइक ब्राइट कलर्स और ज्यादा वाइब, चमकीले या एकदम। हाँ वो वैसी होती है। रात को 11 बजे आपको कभी क्रेविंग हुई छोले भटूरे की तो आपको तो मिल जाएगा। कभी नुपुर ने बोला मुझे वड़ा पाव खाना है तो आप बना के खिला पाओगे, क्योंकि हमें तो नहीं मिलता। अच्छा, हाँ मैं बना देता हूँ, बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाता हूँ, कभी खाना हो तो। कभी नुपुर को खिलाया पहले? क्या इसलिए हाँ बोला उसने? बट देखो कितना प्यारा लड़का, कह रहा मैंने वड़ा पाव बनाना सीख लिया उसके सो लिए। देन ही कन्विंस मी कि नो डैडी गाइस आल्सो लाइक ही कैन मेक परफेक्ट मैन। अपना इतना डाइवर्स कल्चर है इंडिया का और रस्में सारी एक तरह की होती है, बस एक नाम अलग अलग दिए होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हमारा रस्म होगा मामेरा, तब हमें ऐसे एकदम लगा कि अरे क्या वाओ हमें भी देखना है। लेकिन जब हमने वो चीज़ देखी तो वो ये है कि बेसिकली लड़की के मामा के साइड आते हैं, सब एक दूसरे को तिलक लगाते हैं और वो लड़की के लिए गिफ्ट्स लाते हैं। बेसिकली ये होता है कि ऑफिशियली अब वो शादी में आ चुके हैं लड़की की। आई थिंक सब में होती होगी। आप में ये रस्म कौन सी होती है कॉमेंट करके बताना ना उस रस्म का नाम। नेक्स्ट रस्म उस दिन की थी हल्दी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी रस्म लगती है बिकॉज एवरीवन इज वेरी कलर कोऑर्डिनेटेड एंड मस्त फोटोज आती है उस दिन। मेरी बारी है हल्दी लगाने की। मैं उस टाइम पे काफ़ी इमोशनल हो गया क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। तो जब मैंने उन्हें हल्दी लगाई, उन्होंने बोला कि मेरा भाई मेरे को हल्दी लगा रहा है, तो दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी। शादी होके रहेगी अब। लगा दिया। आई डोंट थिंक आई विल हेल्प बट ओके थैंक्स। एक चीज तो मैंने यहाँ पे आके देखी है यार, मैं पंजाबी हूँ और लेकिन ढोल हमारे यहाँ भी इतने दिन नहीं रहता और इतने दिन बजता नहीं है। यहाँ कॉन्टिन्यूसली ढोल उनके साथ था, हर छोटी छोटी रस्म में ढोल बजना शुरू हो जाता था और ऐसे ही सब नाचना शुरू हो जाते थे। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद है। और वहाँ मैंने ना देखा कि सब एक अलग तरह का डांस कर रहे हैं एंड दैट वॉज इंदौरी डांस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं अपना पंजाबी रंग ना जमाऊं कहीं जाके। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी खट के ले आंदी छां, भंगड़ा तां सजदा जे नचे मुंडे कुड़ी। Then we came to the final event of the day, engagement. और engagement काफी अच्छा था because finally नूपुर और रतनदीप साथ में दिख रहे थे and they were smiling quite a lot. अभी एंगेजमेंट होएगी, मतलब रिंग सेरेमनी होएगी, उसके बाद होएगा संगीत। तो जब एंगेजमेंट स्टार्ट हुई काफ़ी सही वाइब्स थी उस हॉल की एंड हम लोग स्टेज पे भी गए, फ़ोटो भी खिंचवाई जो कि रिचुअल्स करने ही थे। एंड आपकी तरफ से एंड टीयू जी की तरफ से हमने सगन भी डाला, ये नहीं बताएंगे कितने का डाला। एंगेजमेंट के बाद संगीत का टाइम आया। संगीत ऑलरेडी मुझे बहुत बढ़िया फंक्शन लगता है बट द ओनली डिफरेंस वाज कि इस बार मैं सोबर डांस कर रहा था। आई डोंट नो हाउ बट आई थिंक ये पोहा जलेबी की सारी एनर्जी थी जो कि मेरे अंदर से बाहर निकल रही थी बट हमने बहुत डांस किया उस दिन।
आज है नुपुर और रतनदीप का सबसे स्पेशल और सबसे बड़ा दिन, उनकी शादी। नुपुर वाज लुकिंग ब्यूटीफुल यार, तो उसको ही देखी जा रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एंड रतन भी बहुत एलिगेंट क्लासी लग रहे थे, ऐसा लग रहा था दोनों का मैच वॉज मेड इन हेवन एंड काफ़ी खुश भी लग रहे थे दोनों। तो अभी जो ये रस्म है वो ये है कि जो लड़की है बारात आती है और लड़की को छुप छुप के आना होता है और चावल फेंकने होते हैं, लड़की के सिर पे लगने चाहिए। और ये वही चावल है जिनकी पूरे शादी वाले दिनों में पूजा होती है। लड़के वालों को लड़की दिखनी नहीं चाहिए, तो इसलिए नीरज और गट्टू और मैंने ऐसे एकदम ऐसे सपोर्ट बन के, बॉडीगार्ड बन के हमने छुपाया और फिर नुपुर ने चावल फेंके उन पे। मैंने जो सीखा ना इस शादी से, मेरे को ये समझ आया कि जब लोगों में प्यार हो ना तो हर कल्चर ना एट सम पॉइंट सिमिलर हो जाता है। यार दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे थे, एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, मतलब ऐसा प्रॉपर लग रहा था कि मेड फॉर ईच अदर है। यहाँ की शादी का खाना प्रो, मैंने ना यूजुअली शादी में मैं बहुत ही स्टार्टर वाला इंसानों के स्टार्टर खाया, घर चले गए। यहाँ का मेन कोर्स, यार हम एक ही प्लेट में खा रहे हैं। एक पहली बात तो बहुत प्यार बढ़ता है एक प्लेट में खाने से, है ना। ये लोग आलसी हैं, अपनी प्लेट नहीं बना के ला रहे, मैं अपनी लाया तो उसी में टूट पड़े हैं। मेरा सिंपल रूल है, शादी में चम्मच होना चाहिए तुम्हारे पास, फिर किसी की भी प्लेट में खा सकते हो तुम। भले ही ये पिक्चर पूरी एंड हो रही हो, बट रतनदीप एंड नुपुर की लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। पूरी TUG फैम की तरफ से आप दोनों को ढेर 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 सारी बधाई नई लाइफ के लिए। So if you like this video, don't forget to hit the like button, comment down below। कमेंट में क्या बताना है, कमेंट में बताना कि अगर आपकी या आपकी किसी जान पहचान वाले की शादी होने वाली है तो स्पेशली हम लोगों पे रीच आउट करना है, एंड देन विल कम टू योर वेडिंग इन योर सिटी विद obviously our sponsors Urban Company, and don't forget to subscribe to our channel The Urban Guide। Bye bye।